महाकुंभ प्रयागराज में एक ऐतिहासिक और धार्मिक पर्व है जो हर 12 वर्ष में साल में आयोजित किया जाता है। लाखों श्रद्धालु इस दौरान गंगा स्नान करने के लिए संगम पर आते हैं। लेकिन इस बार के कुंभ को लेकर योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन इस कुंभ में वीआईपी सुविधाओं को लेकर योगी सरकार लगातार सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। जहां श्रद्धालु श्रद्धा भाव से संगम में स्नान करने आ रहे हैं, वहीं अब यूपी सरकार स्नान को लेकर वीआईपी लोगों के लिए वीआईपी घाट बनवा रही है। इसके बाद योगी सरकार निशाने पर आ गई और निशाने पर किसी विपक्षी दल ने नहीं लिया, बल्कि खुद शंकराचार्य ने ही ले लिया, क्योंकि यहाँ करोड़ों खर्च आम आदमी के लिए नहीं बल्कि उनके लिए हो रहा है जो वीआईपी होंगे। उनकी व्यवस्था के लिए सरकार इतना धन खर्च कर रही है, जिसका खुलासा खुद शंकराचार्य ने कर दिया, जिसके बाद योगी सरकार एक्सपोज हो गई है। दरअसल कुंभ का आयोजन लाखों लोगों को आकर्षित करता है, जो धार्मिक आस्था के लिए इस मौके पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। इस बार महाकुंभ के आयोजन की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है और प्रशासन ने इसे शानदार बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। मगर इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का योगी सरकार के निर्णयों पर कड़ा विरोध सामने आया है। उन्होंने कहा, महाकुंभ में बनाए गए वीआईपी घाटों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तगड़ी फटकार लगा दी है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा था कि महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जहां हर व्यक्ति को समान दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन वीआईपी घाटों के निर्माण से ये संदेश जा रहा है कि कुछ लोग सामान्य श्रद्धालुओं से अलग है। ये विचारधीन मुद्दा खास तौर पर धर्मनिरपेक्षता, समानता और धार्मिक अवसरों की न्यायसंगत पहुंच के संदर्भ में गंभीर सवाल उठाता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये भी कहना था कि महाकुंभ का आयोजन देश की धार्मिकता और संस्कृति का प्रतीक है और इसे केवल एक राजनीतिक अवसर के रूप में प्रस्तुत किया जाना ठीक नहीं होगा। उनका आरोप था कि सरकार ने इस आयोजन को एक वर्ग विशेष के लाभ के लिए तैयार किया है, जिससे आम श्रद्धालुओं को भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। वे सवाल कर रहे हैं कि जब महाकुंभ में सभी लोग एक समान रूप से स्नान करने के लिए आते हैं, तो वीआईपी घाटों की क्या जरूरत है। वीआईपी घाटों का निर्माण महाकुंभ के दौरान एक नया कदम है। इन घाटों का उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो उच्च पदों पर हैं या जिन्हें विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। इन घाटों के निर्माण के पीछे सरकार का तर्क ये है कि ये वीआईपी श्रद्धालुओं को आरामदायक और सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए है, ताकि वे आसानी से स्नान कर सकें और पूजा अर्चना कर सकें। हालांकि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस तर्क को नकारते हुए कहा कि ये कदम महाकुंभ के आदर्श से विपरीत है। उनका कहना था कि महाकुंभ में सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से सेवा मिलनी चाहिए, चाहे वह आम आदमी हो या कोई वीआईपी। वीआईपी घाटों के निर्माण से अधिक आयोजन में भेदभाव उत्पन्न होता है और ये आम श्रद्धालुओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। महाकुंभ एक ऐसी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके आयोजन में प्रशासन और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर बार की तरह इस बार भी योगी सरकार ने महाकुंभ को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई प्रकार की व्यवस्था की है। इन व्यवस्थाओं में यातायात सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, जलवायु निर्माण, साफ सफाई और अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं। मगर शंकराचार्य का ये आरोप है कि सरकार ने इस बार की तैयारियों में धार्मिक भावना और जन भावनाओं को नजरअंदाज किया है। उनका कहना है कि ये योजना जनता के लिए है और सरकार को जनता की आस्था का सम्मान करना चाहिए। वे सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन को वीआईपी घाटों के निर्माण की बजाय आम श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाएं और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। महाकुंभ का आयोजन न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतीक है। इसके माध्यम से लाखों लोग अपनी आस्था को प्रकट करते हैं और गंगा में स्नान करने का महत्व समझते हैं। ये एक अवसर है जब लोग अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए अंतिम शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं। शंकराचार्य का ये मानना है कि महाकुंभ को एक धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर के रूप में मनाया जाना चाहिए, न कि एक राजनीतिक और वर्गगत घटना के रूप में।
उनके अनुसार वीआईपी घाटों का निर्माण इस पारंपरिक आयोजन की आत्मा को नष्ट करता है। ये एक सशक्त संदेश देता है कि कुछ लोग दूसरों से बेहतर हैं, जो कि धर्म और समानता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं। योगी सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सरकार का कहना है कि वीआईपी घाटों का निर्माण केवल सुविधा के लिए किया गया है। ये घाट उन श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए हैं जिन्हें विशेष सुरक्षा और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। सरकार ने यह भी कहा कि इन घाटों का निर्माण किसी भी श्रद्धालु के लिए कोई भेदभाव नहीं करता है, बल्कि इसका उद्देश्य सुरक्षा और सुविधा प्रदान करना है। योगी सरकार का कहना है कि महाकुंभ एक बड़े आयोजन के रूप में है, जिसमें लाखों लोग एक ही समय में शामिल होते हैं। ऐसे में व्यवस्था बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। वीआईपी घाटों के निर्माण से ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो लोग उच्च पदों पर हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। महाकुंभ का आयोजन एक ऐतिहासिक और धार्मिक उत्सव है, जो भारत की संस्कृति का प्रतीक है। शंकराचार्य ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये निर्णय धार्मिक समानता और समरसता के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। वीआईपी घाटों का निर्माण इस आयोजन की भावना के खिलाफ प्रतीत करता है कि हालांकि सरकार ने इसे सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिकोण से जरूरी बताया है, इस पूरे विवाद से ये सवाल उठता है कि क्या धार्मिक आयोजनों में भी राजनीतिक और वर्गगत भेदभाव को स्थान दिया जाना चाहिए, या इसे एक समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। योगी सरकार महत्वपूर्ण लोगों के लिए जो करोड़ों खर्च कर रही है, जो विशाल और भव्य टेंट सिटी बसाई जा रही है, क्या इसमें आम लोगों को मुफ्त सुविधाएं मिलेंगी, या ये सिर्फ करोड़पतियों के लिए ही तैयार की जा रही है? योगी सरकार को संतों ने ही घेर लिया, जिसका जवाब शायद ही कोई दे पाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।